फर्स्ट एवर डिसीजन कि मैं यहाँ पे आया। वही इस पहाड़ी पे आने के बाद मुझे उन दो गोरों ने बताया कि उस पहाड़ी के ऊपर जाना था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में काले कौवे हैं जो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और कहा जाता है कि वो मोयल फार्मों की हिफाजत करते हैं। लेकिन इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ आई डोंट नो क्यों, लेकिन आई फील लाइक अ सोल्जर। जी वेलकम। तो इस टाइम गिरते पड़ते मरते मैं इस पहाड़ी पे पहुँच ही गया हूँ। मेरे कपड़े, मेरे ग्लासेस, मेरे बाल सब कुछ भीग चुका है। शूज़ का ये हाल आप लोगों के सामने है। जब मैं घर से निकला तो ये बहुत साफ़ सुथरे शूज़ थे, लेकिन अब इसका ये हाल है। मेरे पीछे है टॉम जिसका नाम है मदर फार्मो। मदर फार्मो बेसिकली वेलिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मदर माउंटेन, यानी वेल्स की सबसे बड़ी और ऊंची माउंटेन। जो फौजी थे वेल्स के वो बैठ के निगरानी किया करते थे कि कहीं दुश्मन मुल्क के लोग आके इसके ऊपर हमला ना कर दें। दुश्मन मुल्क उस टाइम इनका ब्रिटेन था, स्कॉटलैंड था और नॉर्दर्न आयरलैंड था, क्योंकि इनकी बाहमी जंगें काफ़ी ज़्यादा होती रही हैं। और इसको बनाया गया है एक तरह की जेल। इसके दो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और दो दरवाज़ों के ऊपर सलाखें हैं। उसके अंदर जो भी दुश्मन पकड़े जाते थे उनको बेसिकली ये बंद करते थे। इसकी एक अजीब सी हिस्ट्री और भी है जो आप लोग सुन के शौक हो जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में काले कौवे हैं जो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और कहा जाता है कि वो मोयल फार्मों की हिफाजत करते हैं, इसके निगरान हैं। इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री है और यहाँ इंतहाई सर्दी है और मेरे कान इस टाइम तकरीबन सुन हो चुके हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो बना के यहाँ से नीचे उतरूँ, क्योंकि नीचे उतरते भी मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगना है और अंधेरा होने वाला है। और अगर अंधेरा हो गया तो मेरा नीचे यहाँ से उतरना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बहुत ही पतली रोड है और एक जंगल है। इस जंगल के अंदर से आपने गुजरना है और वहाँ पे पहुँचना है। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई ना तो फिर वहाँ पे मसला ख़राब है। फिर या तो आपको ऑल द वे वापस जाना पड़ेगा या फिर सामने वाले को ऑल द वे वापस जाना पड़ेगा। तो ये अच्छा, एकदम हालात बदल गए हैं, वाक़यात बदल गए हैं और बारिश शुरू हो गई है। शुक्र है मैं गाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं था, वरना मेरी सही वाली बैंड बजने वाली थी और अच्छी खासी सर्दी भी है। और अभी एक सामने से मेरी गुलहरी भागती हुई गई है, यहाँ कहीं अंदर घुसी है। इन जंगलों में तरह तरह के जानवर होते हैं, जैसे गुलहरी तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से हनी बैजर्स, उसको उर्दू में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी यहाँ पे होते हैं। और वो जो से होती है पाकिस्तान में कांटों वाली, वो भी अक्सर यहाँ पे पाई जाती हैं। लूमड़ियाँ शूमड़ियाँ तो होती हैं और प्लस यहाँ पे वाइल्ड डियर्स, जो जंगली हिरन है ना, वो भी काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरियाँ, सॉरी बकरियाँ तो नहीं है, भेड़ें हैं, वो यहाँ लाजमी होती हैं, क्योंकि भेड़ और जो गाय है वो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग उसकी की जाती है, क्योंकि वो ठंडे मौसम के लिए मुफीद है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ है। इस गेट को यूँ खींच के खोलना है और अंदर एंटर हो जाना है और मेक श्योर कि ये गेट वापसी पे बंद हो, क्योंकि लाइफ स्टॉक है, ये सामने जानवर है, तो ये जानवर यहाँ से निकल न जाए। अब यहाँ पे आगे मैं फंस गया हूँ। एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है, एंड आई हैव नो आइडिया कि मुझे कहाँ जाना है और कोई बंदा भी आसपास नहीं है जो मुझे डायरेक्शन दे दे। लेकिन चले एक रास्ता चूज़ करते हैं और चलते जाते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। और यहाँ पे नो रिसेप्शन जोन है, मतलब फ़ोन की रिसेप्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। भाई इसी के बारे में किसी ने कहा है कि रास्ते में जंगल नहीं, जंगल में रास्ते हैं। तो ये अजीब-ओ-गरीब सा रास्ता है और मुझे पता भी नहीं कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं, लेकिन बस जा ही जा रहा हूँ। एंड देखते हैं कहाँ पे मारा होता है। सो फॉर इट वाज वर्थ कमिंग। ये देखो भाई, इंतहा का साफ पानी, चिट्टा सफ़ेद पानी। मुझे अभी इससे ज़्यादा उम्मीद हो रही है कि शायद मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो सही है और आगे जाके कोई स्पेशल ट्रेजर मिलने वाले हैं। हाँ जी, फर्स्ट एवर डिसीजन कि मैं यहाँ पे आया। लेकिन मसला ये है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी वो रखते करते हैं जिसको कहते हैं पंगा। और पंगा भी एक होता है जो बी से शुरू होता है, तो वो वाला पंगा मैंने ले लिया है। लेकिन अब खैर मैं आगे जाऊँगा, देखता हूँ। कोई एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे और मुझे आई थिंक अगर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से सीधा जाना ऊपर। तो भाई इस पहाड़ी पे आने के बाद मुझे उन दो गोरों ने बताया कि उस पहाड़ी के ऊपर जाना था। हाँ मान, बहुत ज़बरदस्त नींद आने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसेप्शन नहीं है, ना होने की वजह से हम फॉक्ड अप। वेल
वहाँ भी जाएंगे अब, देखते हैं। उसने कहा तकरीबन 1 घंटा लगता है। पहले वीडियो बनाई तो मैं उस पहाड़ी के ऊपर था, यहाँ से ऑल द वे आया और यहाँ से मुझे अब उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वो वहाँ पे जाना है। मैं पहुँच गया हूँ और आगे देखा है तो इसको ताला लगा हुआ है, मतलब इसके अंदर नहीं जा सकते। खोलने की हर कोशिश कर ली लेकिन नहीं। लेकिन जितना दूर में आए हूँ ना, बैंड की टंग है, ऊपर से चढ़ के जाएंगे। गुड बाय ताले, मिलते हैं अगली बार। बस पंगा लिया है लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मंजिल पास है। ऐसे ही मेरा यकीन है कि कोई भी बंदा आज कामयाब है अपनी ज़िंदगी में तो उसकी कामयाबी के पीछे उसकी स्ट्रगल है और उसके वो टाइम है, ख़ास तौर पे जो यूके में रहने वाले हैं, जिन टाइम में उन्होंने मजदूरियाँ की, मेहनतें की और इवेंचुअली कामयाबी को पा लिया। ये है, पहुँच गए हम अपनी जगह पे। अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर जाके देखते हैं कि क्या माहौल है। और ऊपर बकौल इनकी कोई हिस्ट्री लिखी हुई है तो वो हिस्ट्री भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहाड़ियाँ चढ़ना मेरा वैसे भी एक शौक है, बाकी शौक मैं पूरा कर रहा हूँ। देखो ये जगह, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है, डायरेक्शंस है, बताया गया कि कौन सी चीज़ यहाँ से कितनी दूर है। अच्छा, बारिश की वजह से ना यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है सच, लेकिन इसको अगर आप साफ़ करें तो ये हमें बता रहा है कि लिवरपूल जो है वो इस डायरेक्शन में 20 माइल्स है। इस तरीके से ये सारी जगहों के नाम लिखे हुए हैं। ये टनल सीमेंट वर्क्स है, फिर उसके बाद ये कोई ट्रिक पॉइंट है जो 1820 में बना था और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ट्रायंगल के हिसाब से। बाकी यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। ये कोई सैंडविच भी भूल गया मेरे ख्याल में यहाँ पे। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है जो पढ़ना ज़रा मुश्किल है लेकिन पढ़ी जा सकती है। इसमें ये लिखा हुआ कि 1810 में ये बना था और मेरे ख्याल में कैदियों के बारे में कुछ इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे हर तरफ डायरेक्शन है। ये ट्रैफन है, यहाँ से 31 माइल्स अगर इस डायरेक्शन में सीधा जाया जाए तो कोई दूसरी पहाड़ी है जिसका नाम ट्रैफन है। आई थिंक आपको शायद कैमरे में नज़र आ रही होगी बादलों के अंदर से। फिर थोड़ी सी डायरेक्शन अगर यहाँ पे करें तो यहाँ पे कुछ और है, वाई आर वेडफा या स्नोडॉन। ये बेसिकली वेलिश लैंग्वेजेस हैं जो अंग्रेज़ी से थोड़े से मुश्किल हैं। सेम यहाँ पे सारी डायरेक्शन लिखी हुई हैं कि अगर आपने हाइकिंग करते हुए चलते हुए जाना तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ऐसे ही ये है और ये है, सेम गोज़ दैर। यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये दरमियान में बेसिकली जो फौजी होते थे वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से बैठा करते थे यहाँ पे, और यहाँ नॉर्मली फायर वर्क होता था। लेकिन उस फायर वर्क से पहले यहाँ पे एक मीनार बनाया गया था जो काफ़ी ऊंचा था और उस मीनार के ऊपर चढ़ के हर तरफ से डायरेक्शंस ली जाती थी और अपने वेल्स को सिक्योर करने की कोशिश की जाती थी। इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आई डोंट नो क्यों, लेकिन आई फील लाइक अ सोल्जर। तो मुझे वो 1810 का वो वक्त याद आता है कि जब फिजिकली यहाँ पे सोल्जर बैठे होंगे, उनके किस तरह के ड्रेसेस होंगे, उनके हाथ में किस तरह का असला होगा। यकीनन आज की तरह जदीद असला नहीं होगा, शायद नेज़े, तलवारें या इस टाइप की चीज़ें हों, या हो सकता है उस टाइम तोप ईजाद हो चुकी हो और उससे ये फायर करते हो। अच्छा, मैं अब यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ और मैं आपको वो कैद खाने दिखाऊंगा जिसमें ये कैदियों को बंद किया करते थे। मैं इस चीज़ को देख के बहुत हैरान होता हूँ कि इंतहाई सख्त किस्म का पत्थर और मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे भी। मतलब आज भी ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे हैं कि जदीद दौर के जो मतलब सीमेंट और कंक्रीट है उससे मुझे मजबूत लगती हैं। ये बिल्कुल खामोश सी जगह है और ये है वो जिले जिनको प्रॉपर तरीके से अब बंद कर दिया गया है। इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आता लेकिन इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है जो भी तकरीबन मिट चुकी है और पत्थरों से इसको बंद किया गया। क्यों बंद किया गया वल्लाह आलम, हम नहीं जानते। आपको ये कवे नज़र आ रहे होंगे। इससे पहले कि ये कवे मुझे खुशामदीद करे, मुझे शायद यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये था मेरा आज का दुश्वार गुजार सफ़र। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट करने के लिए। और अगली वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें और तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त वीरू गिलानी को इजाज़त दें। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर तरह का सवाल भरपूर तरीके से उसका जवाब दे सकूँ
और अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है। कुछ इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं कोई टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ। मैं बेसिकली खुद एक टूरिस्ट हूँ। घूम फिर रहा हूँ, साथ में वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए।